बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर खुश आमदीद। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न की नवंबर 2020 लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से। अच्छा, हमारे पास जो सबसे पहला कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का है और उसी के नीचे हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ वाइंड का। फर्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है नवंबर के अंदर कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त शुरू हो रहा है नवंबर के अंदर लव लाइफ में और फैमिली लाइफ के हवाले से। हम किसी के मशवरों को अपना सकते हैं अपनी लव लाइफ अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करने के लिए नवंबर में। अलबत्ता 3 वाइंड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हम लव लाइफ में और फैमिली लाइफ के हवाले से कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आने वाले वक्त को देखते हुए कुछ फैसले ले सकते हैं अपनी लव लाइफ में अपनी फैमिली लाइफ में जो हमारे आने वाले वक्त को बेहतर बना दे। क्योंकि अभी हमें सारे मामलात अपने लव लाइफ के हवाले से अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मगर हमें अभी आगे की वक्त की प्लानिंग करने का वक्त है ये कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि थर्ड कार्ड द एम्पायर का कार्ड है, ये इस बात की नुमाइंदगी कर रहा है कि कुछ फ़ैसले लेने पड़ेंगे आपको मज़बूत इरादे के साथ कैप्रिकॉर्न वालों को, जो आपकी लव के अंदर आपकी फैमिली लाइफ के अंदर और आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर आप पर असरअंदाज होंगे वो फ़ैसले। क्योंकि दी वर्ल्ड का कार्ड है, यह आपकी अचीवमेंट को बता रहा है, आपकी कामयाबी को बता रहा है, आपकी दुआओं को कबूल होने का वक्त है। आपकी लव लाइफ के अंदर भी आप जो चाह रहे हैं अपने लव लाइफ के अंदर वो आपको हासिल हो सकता है। अगर आप इंगेजमेंट मैरिज के हवाले से देख रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। आपकी दुआएं ज़्यादातर कबूल होगी इस मन के अंदर। हमारे पास 5th कार्ड दी हरिबत का कार्ड है, वो ये बता रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है अगर लव लाइफ के अंदर और फैमिली लाइफ के अंदर चल रही है या किसी किस्म की लड़ाई चल रही है तो वो किसी के सुलह के अंदर, क्योंकि दी क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर एम्पायर और फिर किसी की सुलह के नतीजे में किसी के बेहतर मशवरे के नतीजे में वो सॉल्व हो सकती है। अगर आप अपनी लव लाइफ के अंदर किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है तो आप किसी से मदद लें जो आपके मामलात को बखूबी तरीके से जानते हो। उनका मशवरा आपकी लव लाइफ के अंदर भी बेहतरी लाएगा। और अगर आपकी फैमिली लाइफ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपने करीबी लोगों से मशवरा लेकर फैसले करें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कि आपका कार्ड जी एम्पायर का कार्ड वो ये बता रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस बहुत पावर के अंदर है, आप तैयार है हर मुकाबले के लिए, चाहे वो लव लाइफ के अंदर फैमिली लाइफ के अंदर या होल लाइफ के अंदर आपके लिए किसी किस्म की भी कोई मुश्किल खड़ी हो रही है तो आप उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हो रहे हैं। आपने अपनी सोच अपनी अचीवमेंट हासिल करने के लिए कंप्लीट माइंडसेट तैयार कर लिया है। क्योंकि आपके पास अगला ही कार्ड 9 ऑफ वाइंड का कार्ड है, लास्ट कार्ड है। वो यही बता रहा है कि आपका इंतज़ार आपको हर मामले के अंदर थोड़ा वक्त दरकार होगा। अगर आप इंगेजमेंट के हवाले से रिलेशनशिप मैटर्स के हवाले से अगर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। थोड़ा इंतज़ार का महीना भी नवंबर है। अच्छे फ़ैसले आप ले पा रहे हैं, आपके मामलात आप अपने समझ बूझ के साथ बहुत कॉन्फिडेंस अपने जहन को बहुत हाजिर नाजिर करके आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर हम वीक वाइज अगर ये कार्ड देखते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ मंथ आपके लिए प्लानिंग करने का वक्त है नवंबर के अंदर लव लाइफ और फैमिली लाइफ में। अलबत्ता मिड ऑफ मंथ आपका कॉन्फिडेंस आपकी दुआओं का कबूल का वक्त होगा और लास्ट
आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के हवाले से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है मामलात को दुरुस्त होने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ा सा वक्त आपको दरकार होगा। अगर होल कार्ड देखें तो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ है, पावर की तरफ है और ये कार्ड अचीवमेंट बता रहे हैं। मगर आखिरी कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों के अंदर लेट हो सकते हैं, वक्त आपका ज़ाया हो सकता है और इंतज़ार करना पड़ सकता है।